महादेवी वर्मा का मतलब साहित्यिक परिचय बोर्ड एग्जाम 2026 में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है? इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। या तो जयशंकर प्रसाद का पूछ लेगा या फिर महादेवी वर्मा का, ये 100% गारंटी है मेरी कि अगर दोनों तैयार कर लोगे ना, तो एक फँस जाएगा बाबू आपके पेपर में, एक साहित्यिक परिचय फँस जाएगा और आपका 5 नंबर ना आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, ठीक है? कहीं नहीं। नहीं दोस्तों, क्लास 12th हिंदी यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले सभी स्टूडेंट ना अगर ये 4 महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय तैयार कर लेते हैं ना, तो उनका 10 नंबर पक्का हो जाएगा दोस्तों। सिर्फ 4 साहित्यिक परिचय आपको बताएँगे, जिससे आपका टोटल 10 नंबर पक्का हो जाएगा इस वीडियो से। गद्य से भी बताएँगे, ठीक है? पद्य से भी बताएँगे दोस्तों। गद्य से क्या पूछता है? गद्य से आपका लेखक का साहित्यिक परिचय पूछता है और पद्य से ना दोस्तों कवि का साहित्यिक परिचय पूछता है। हम सिर्फ 4 बताएँगे, ठीक है? 2 हम गद्य से बताएँगे, 2 हम पद्य से बताएँगे। 4 साहित्यिक परिचय ऐसा बताएँगे ना कि आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। 100% गारंटी है कि उससे बाहर साहित्यिक परिचय बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में नहीं पूछेगा, ठीक है? और आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि जो लेखक का साहित्यिक परिचय है ना, ये हम बता चुके हैं, ठीक है? गद्य से जो लेखक का साहित्यिक परिचय पूछता है, उसको हम बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से जाके इसको देख लीजिएगा। आज की इस क्लास में हम पद्य से जो कवि का साहित्यिक परिचय इम्पोर्टेंट है, ठीक है? 2 पद्य से कवि का साहित्यिक परिचय हम बताएँगे, ठीक है? जिससे कि आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप 5 नंबर क्लियर कर लीजिएगा। टोटल आपका 10 नंबर पक्का हो जाने वाला है साहित्यिक परिचय से, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पद्य से जो कवि का सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय 2026 में पूछने वाला है, जिसमें से पहला है जयशंकर प्रसाद का। हाँ दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का, ठीक है? सबसे पहले आपको साहित्यिक परिचय दिन डाल देना है। उसके बाद दोस्तों उनके जीवन के बारे में थोड़ा-सा पहले लिखना है, जैसे हम लिखे हैं, ठीक है? मतलब किसी भी लेखक या लेखिका का साहित्यिक परिचय लिखने से पहले ना दोस्तों, उनके जीवन के बारे में थोड़ा-सा लिखना होता है, जीवन परिचय जैसा, ठीक है? तो जयशंकर प्रसाद का देख लेते हैं। साहित्यिक परिचय डालने के बाद हम लिखेंगे, जैसे बता रहे हैं वैसे ही आपको बोर्ड में लिखना है, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा दोस्तों, ठीक है? सबसे पहले आपको लिखना है, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। वैश्य मतलब होता है व्यापारी, बनिया, ठीक है? बनिया बोल सकते हो, व्यापार करने वाले। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके जो पिताजी थे उनका नाम देवी प्रसाद था तथा इनकी माता का नाम क्या था? मुन्नी देवी था, ठीक है? सिंपल यहाँ तक याद हुआ। उनकी माता का क्या नाम था? मुन्नी देवी था। ध्यान से सुनते रहो दोस्तों, सुनते-सुनते ही आधा याद हो जाएगा, नोट्स बना लोगे पूरा याद हो जाएगा, ठीक है? बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, ठीक है? इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? घर पर ही हुई। क्यों हुई? क्योंकि भैया बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया, डीपली अध्ययन किए, ठीक है? कौन-कौन सी भाषाओं का? हिंदी का, संस्कृत का, अंग्रेजी का, उर्दू का, फारसी का, ठीक है? 1-2 भाषा का और किए होंगे बट वो लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हम लिखे हैं वैसे आप लोग लिख देना, ठीक है? और दोस्तों बहुत शॉर्टकट में लिखे हैं, सरल भाषा में लिखे हैं, क्योंकि आपको साहित्यिक परिचय अधिकतम शब्द सीमा क्वेश्चन पेपर में देखिएगा वहाँ पे दिया होता है अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, ठीक है? रुकिए हम आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा दें। दोस्तों ये 2025 सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं साहित्यिक परिचय कैसे पूछता है, ठीक है? देखिए यहाँ पे साहित्यिक परिचय पूछा है, ठीक है? यहाँ पे शब्द सीमा दिया होता है, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, ठीक है? आगे आप लोग लिखेंगे कि क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण, ठीक है? क्षय मतलब होता है टीबी, ठीक है? टीबी से पीड़ित होने के कारण सन 1937 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है? इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आगे आपको कैसे लिखना है? आगे आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है, उसके बाद लिखना है कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, प्रतिनिधि कवि होने के साथ-साथ युग प्रवर्तक, नाटककार और उपन्यासकार भी हैं, ठीक है? इनके साहित्यिक मतलब साहित्यिक परिचय में भाई साहित्य के बारे में भी लिखना होता है ना, तो ऐसे ही आपको लिखना है। एक बार फिर से देख लेते हैं, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, प्रतिनिधि कवि, ठीक है? होने के साथ-साथ युग प्रवर्तक, नाटककार और उपन्यासकार भी हैं। जयशंकर प्रसाद जी को इनकी विशिष्ट रचना कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक, ठीक है? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है? तो ये हो गया इनका साहित्यिक परिचय। उसके बाद दोस्तों इनकी रचनाएँ, इनकी कृतियों के बारे में लिखना होता है, ठीक है? तो आपको रचना हेडिंग डाल देना है, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, कंकाल, तितली, इरावती, स्कंदगुप्त इत्यादि इनकी
प्रमुख रचनाएँ हैं, ठीक है? इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं, ठीक है? इतना दोस्तों अगर आप लोग लिख दोगे ना, ठीक है? इतना आप लोग अगर अच्छे से लिख दोगे, जैसे हम बताए हैं बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों आपको लिखना है, आपका टोटल 5 नंबर मिल जाएगा, एग्ज़ामिनर खुश होके 5 नंबर दे के जाएगा, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा और इससे शॉर्टकट में दोस्तों अब नहीं हो पाएगा, ठीक है? टाइम कम बचा है तो ऐसे ही आप लोग तैयार कर लो, जल्दी से नोट्स बना लो, याद कर लो, ठीक है? आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों पद्य से जो दूसरा साहित्यिक परिचय आपको तैयार करना है वो है महादेवी वर्मा, ठीक है? महादेवी वर्मा का मतलब साहित्यिक परिचय बोर्ड एग्जाम 2026 में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है? इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। या तो जयशंकर प्रसाद का पूछ लेगा या फिर महादेवी वर्मा का, ये 100% गारंटी है मेरी कि अगर दोनों तैयार कर लोगे ना तो एक फँस जाएगा बाबू आपके पेपर में, एक साहित्यिक परिचय फँस जाएगा और आपका 5 नंबर ना आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, ठीक है? कहीं नहीं जाएगा। सबसे पहले साहित्यिक परिचय डाल देना है, उसके बाद थोड़ा-सा लिखना है आपको, क्या लिखना है? महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है बाबू? कब हुआ था? 1907 ईस्वी में और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। जनपद मतलब होता है जिला, ठीक है? यानी कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक जिला में हुआ था, ठीक है? इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, ठीक है? इनके पिता का क्या नाम था बाबू? इनके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी था, ठीक है? इनकी माता का क्या नाम था? हेमरानी था। इनकी शिक्षा-दीक्षा घर पर ही स्वाध्याय से हुई। 1987 ईस्वी में इस महान कवियत्री का स्वर्गवास हो गया, ठीक है? यहाँ तक लिखने के बाद दोस्तों आपको लिखना है महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य रहा है। महादेवी वर्मा का जो मुख्य रचना का क्षेत्र रहा है, वो काव्य रहा है। इनकी गणना छायावादी प्रमुख कवियों के साथ की जाती है। महादेवी वर्मा की जो गणना है ना, वो छायावादी के प्रमुख कवियों के साथ की जाती है, ठीक है? इनके काव्यों में वेदना की प्रधानता रहती है। इनके काव्यों में क्या रहता है बाबू? इनके काव्यों में ना वेदना की प्रधानता रहती है। इसके अतिरिक्त इन्होंने गद्य रचनाओं में भी अपना योगदान दिया है। महादेवी वर्मा ने काव्य रचनाओं के साथ-साथ गद्य रचनाओं में भी अपना योगदान दिया है। इनका हृदय करुणापूर्ण एवं भावुक था। महादेवी वर्मा का जो हृदय था ना, वो करुणामय और भावुक था, मतलब करुणा से भरा हुआ था। करुणापूर्ण मतलब महादेवी वर्मा का जो हृदय था, दिल था, वो करुणापूर्ण था, मतलब करुणा से भरा हुआ था और भावुक था, ठीक है? इसीलिए इनके साहित्य में वेदना और करुणा की झलक मिलती है। इसलिए इनके साहित्य में क्या होता है? वेदना और करुणा की झलक आपको दिखाई देगी, ठीक है? भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इनकी रचना यामा, ठीक है? यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। इनकी रचना यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है? यामा पर इन्हें मतलब किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ज्ञानपीठ सॉरी फ्रेंड्स, इनकी रचना यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यामा महादेवी वर्मा की रचना है और यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे आप लोग। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा, ठीक है? अब ये हो गया साहित्यिक परिचय, अब रचनाएँ लिखना होता है फ्रेंड्स निहार, नीरजा, यामा, रश्मि, स्मृति की रेखाएँ, अतीत के चलचित्र इत्यादि दोस्तों इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएँ हैं, ठीक है? इतना अगर आप लोग लिख दोगे, ठीक है? साहित्यिक परिचय में इतना आप लोग अगर लिख दोगे ना दोस्तों, तो आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा और ये एकदम परफेक्ट तरीका है दोस्तों, परफेक्ट जिसको बोलते हैं ना 100 परफेक्ट, 100% परफेक्ट तरीका है, ऐसे ही आपको साहित्यिक परिचय लिख के आना है बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में, ठीक है? तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप ठीक है, अगर आप जयशंकर प्रसाद का ठीक है, जयशंकर प्रसाद का और महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय तैयार कर लेते हो ना, तो आपका जो पद्य खंड से मतलब पद्य खंड से जो कवि का साहित्यिक परिचय पूछता है 5 नंबर का, उससे आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। इन दोनों में से एक आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और दोस्तों लेखक का साहित्यिक परिचय, ठीक है? जिसका लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, वहाँ से जाके आप लेखक का भी जो महत्वपूर्ण लेखक का साहित्यिक परिचय है 2026 में आने की जिसकी चांस है 100% ठीक है? तो उसको आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है? होप करता हूँ वीडियो यूज़फुल रहा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।